अलैहि। आयात लंबी हैं इसलिए मैंने लिखी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप तवज्जो से समाअत कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा कतला मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदयम बालिगल काबती औ कफ़ारतुन तामु मसाकीना औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाल अमरी अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तआमु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा व हुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। ए ईमान वालों, अल्लाह तुमको ज़रूर ऐसे शिकार से आजमाएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सके, ताकि अल्लाह ये जाहिर कर दे कि कौन उससे गायबाना डरता है। सो जिसने उसके बाद हद से तजावुज़ किया उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ईमान वालों, हालत एहराम में शिकार न मारो, और तुम में से जिसने आमदन यानी जानबूझकर शिकार मारा, जिस जानवर को उसने मारा है उस शख्स को मवेशियों में से उसकी मिसल कुर्बानी करना होगी। तुम में से दो मुनसिफ उसकी मिसलियत का फैसला करेंगे। कितना जानवर है, कैसा है ये। दरा हालांकि ये कुर्बानी काबातुल्लाह को पहुंचने वाली हो, या इस पर चंद मिस्कीनों का खाना है, या उनकी तादाद के बराबर रोज़ा रखना है, ताकि वो अपने करतूत का मज़ा चखे। जो गुजर गया अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, जो दोबारा ये काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। और बहुत गालिब और मुंतकिम ज़ात अल्लाह ताला, यानी इंतकाम लेने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला। तुम्हारे लिए समंदरी शिकार और उसका ताम हलाल कर दिया गया है। तुम्हारे मुसाफिरों के लिए उसमें फ़ायदे हैं। जब तक तुम एहराम में हो तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार हराम कर दिया। अल्लाह से डरते रहो जिसके हुजूर तुम पेश किए जाओगे। हालत एहराम में शिकार की ममानियत है, आप शिकार नहीं कर सकते। ये असल में सहाबा किराम कहते हैं, जब जंगल एहराम बांध कर आप सहाबा हुजूर के साथ जाते थे तो उसमें हज़रत अबू जाफिर कहते हैं कि हमारे तलवारों की जदों में दरिंदे हमारे घोड़ों के करीब आ जाते थे खाने के लिए, और इसी तरह कभी कभार कोई जो जानवर हिरन है ये हमारे करीब आते, तलवारों की जद में होते थे, और जो दूर होते हमारे नेज़ों की जद में होते थे। तो कुरान पाक ने मना कर दिया कि जब हालत एहराम में हो गए तो इनका शिकार नहीं कर सकते। कहते शिकार करने वाले होते हैं, और सहाबा किराम के तो बड़े बड़े पक्के निशाने भी हुआ करते थे, उन्हें तो बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन कहा कि नहीं, इस जगह पर तुम इस हलाल का शिकार भी नहीं करोगे, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए हराम है, तुम हालत एहराम में हो। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल ये जाहिर करना चाहता है, वमा वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफु बिलगैब, कि मैं जाहिर करता हूँ कि कौन गायबाना मेरे हुक्म की इत्तिबा कर रहा है। अभी भी अल्लाह ताला यही चाहता है कि कौन है मेरे जो अहकामात की पाबंदी कर रहा है। तो जिसने हद से तजावुज़ किया उसके लिए कहा कि दर्दनाक अजाब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि उसकी पुष्ट को नंगी करके उस पर कोड़े मारे जाएं जो ऐसा करे, लेकिन फरमाया कि आखिरत में उसका अजाब अलग है। फरमाया कि जो शिकार है ये खुश्की का शिकार जो है ये तो हराम है, लेकिन हालत एहराम में अगर कोई कश्ती पर सफ़र कर रहा है उसके लिए समंदरी जानवर का शिकार हलाल हो जाता है। इसलिए हलाल है, खाएगा क्या, वो समंदर में जा रहा है। इस्लाम ने आसानियाँ कैसे पैदा की हैं। खुश्की में कोई चीज़ें कितनी हैं जो आप मज़ीद भी आपके साथ बंदोबस्त हो सकता है, समंदर में कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। लेकिन वो समंदरी जानवर जो पैदा भी समंदर में हुआ है, रहता भी समंदर में है, समंदर का जानवर है, और शिकार भी समंदर के अंदर किया जाए, वो जानवर हलाल किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं
लेकिन 5 जानवर जो फासिक हैं, इनका शिकार मारने के लिए, खाने के लिए नहीं, मारने के लिए अगर कोई हालत एहराम में खुश्की में करता है वो जायज़ है। वो 5 जानवर कौन से हैं वो ज़रा सुन लें। काटने वाला कुत्ता, ये जब अगर रास्ते में आ जाए ये काटेगा, नुकसान पहुंचाएगा। फरमाया इसको अगर हालत एहराम में मुहरिम अगर मार देता है तो ये शिकार ये जायज़ है। भेड़िया हमला करता है जानवरों पर, इसका शिकार हलाल है। चील, कौवा, सांप और बिच्छू ये नुकसानदेह मूजी जानवर है। कौवे का भी लिखा हुआ है, लेकिन कौवा जो मुर्दार खाता है। ये जो छोटा कौवा है आजकल, इसके हवाले से फुकाहा ने अलग बहस की है, लेकिन वो पहले जो कौवे थे, अरब के कौवे भी वो बड़े तगड़े थे, वो मुर्दार खाते थे। फरमाया ये इंसान को इज़ा पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले हो तो इनको मार दो। ये उम्मुल मोमिनीन कहती है ये जायज़ है। बाकी कोई जानवर आप काफिला गुजर रहा है वो नुकसान नहीं पहुंचाता तो आप उसका शिकार नहीं कर सकते। फिर अहले इल्म ने 3 चीज़ें, इसकी 3 अक़साम बयान की हैं, 3 सूरतें। एक किस्म यह है मुबाह, एक है हराम, और जो तीसरी किस्म है फरमाया कि उस पर किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी। पहली किस्म यह है जो हराम है, इसमें मुहरिम बगैर किसी वजह से जानवर गुजर रहा है शिकार कर देता है तो उस पर दम पड़ जाएगा, उसी जितना जानवर यहाँ से सदका करना होगा उसे हरम में कुर्बानी उसकी पेश करनी होगी। लेकिन दूसरा सबब जो है मुबाह है, वो क्या है? ये ना नुकसान है या गुनाह है ना सवाब का काम है कि मुहरिम एहराम बांधने वाला जा रहा है, अचानक उस पर हमला आवर हो जाता है कोई जानवर, वो चाहे हलाल है या हराम जानवर, हमला आवर हो जाता है तो ऐसे जानवर को जान बचाना क्या है? फर्ज है। तो जान बचाई जाएगी, उस जानवर को मार दिया जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि आप हालत एहराम में और जंगलों से, रस्तों, यार पहले जो सफ़र होता था वो जंगलात से गुजरता था, पहाड़ों से गुजरता था, दरिंदे मिलते थे, मुख्तलिफ किस्म के सामने करने पड़ते थे, बड़ा मुश्किल सफ़र। आजकल तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है। तो कोई जानवर या दरिंदा फंस गया है झाड़ियों में, वो जब भी काफिले को गुजरता देखता कोई भी जानवर तो वो बुला करके, आवाज़ दे करके मुझे कोई निकाले यहाँ से, उस जानवर को फंदे से बचाने की कोशिश करता है हालत एहराम में जो काफिला गुजर रहा है। तो वो जब उसको बचा रहा है तो वो जानवर मर जाता है, तो ऐसे जानवर का जो शिकार है वो हलाल करार दे दिया कि इस पे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की जाएगी। ये हदीस मुबारक आयात मैंने आपके हज़रात के सामने बयान कर दिए, फ़िक़ही मसाइल भी हैं ये। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।